बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस्लामियत का सबक हिजरत हबशा और लौसानिया के बारे में जानेंगे, यानी पहली और दूसरी हिजरत के बारे में। और आज के हमारे हासिलात तालीम ये है कि हिजरत का मफ़हूम, हिजरत हबशा के बारे में, मक्का मुकरमा में इस्लाम के इब्तदाई सालों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की मुश्किलात के बारे में, और हबशा के बादशाह नजाशी की शख्सियत के बारे में, और नजाशी के दरबार में हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की तकरीर के अहम निकात जान सकेंगे। प्यारे बच्चों, हिजरत जो है वो अल्लाह ताला की खातिर और अपने दीन की हिफाजत घर पर छोड़ने को कहते हैं। हिजरत हबशा से मुराद वो हिजरत है जो सहाबा इकराम ने मक्का मुकरमा से हबशा की तरफ की। हबशा जो है वो अरब के जनूब में बहीरा अहमद के दूसरे किनारे पर वाक़या है। आजकल ये इलाका इथोपिया कहलाता है। प्यारे बच्चों, हबशा यानी इथोपिया बरअज़म अफ्रीका का मुल्क है। अब प्यारे बच्चों, हम पहली हिजरत हबशा के बारे में जानेंगे। पहली हिजरत हबशा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के ऐलान किए हुए 5 साल हो चुके थे जब पहली हिजरत का हुक्म नाज़िल हुआ। इस अरसे में जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया, उनको कफ़ार मक्का की तरफ से सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ा। इस सूरत हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम को हुक्म दिया गया कि तुम लोग हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। वहाँ का बादशाह जो था वो एक आदिल हुक्मरान था। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों का ये पहला काफ़िला 11 मर्दों और 4 औरतों पर मुश्तमिल था। इस काफ़िले के अमीर जो थे वो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इस तरह प्यारे बच्चों, हम फरमान इलाही के बारे में भी जानेंगे। और जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत करे वो ज़मीन में पनाह के लिए बहुत सी जगह और वसअत यानी रिज़्क़ पाएगा। दूसरी हिजरत हबशा के प्यारे बच्चों, हम बारे में जानेंगे कि हबशा में जब ये अफवाह यानी खबर फैल गई कि कुरैश के सरकर्दा लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, इस अफवाह की वजह से हबशा की तरफ हिजरत करने वाले बाज़ मुसलमान वापस आ गए। मक्का मुकरमा पहुँचकर इन्हें मालूम हुआ कि ये अफवाह झूठी थी। कफ़ार के ज़ुल्म सितम जो थे बच्चों, रोज़ बरोज़ उनमें इजाफ़ा हो रहा था, जिसकी वजह से मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने हबशा की तरफ दोबारा हिजरत करने का फ़ैसला किया। और दूसरी दफ़ा हिजरत में काफ़िले की तादाद में 83 जो थे मर्द और 19 औरतें शामिल थी। ये लोग हबशा पहुँचकर नहायत सुकून व इत्मीनान से रहने लगे। यहाँ वो आज़ादाना तरीके से इबादत करते। मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों का हबशा में सुकून व इत्मीनान से रहना जो था उनको नाकाबिले बर्दाश्त था, और उन्होंने मुसलमानों को वापस लाने के लिए नजाशी के पास एक वफ़द भेजा। ये वफ़द 2 अफराद पर मुश्तमिल था। वफ़द ने नजाशी को कहा कि ये लोग बेदीन हो गए हैं, आप इनको हमारे हवाले कर दें। और प्यारे बच्चों, हबशा का जो बादशाह था उसका नाम असहामा था, और नजाशी जो था वो उसका लक़ब था, यानी उस नाम से वो मशहूर था। नजाशी एक इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने एक तरफ़ा यानी अकेले फ़ैसला देने की बजाय मुसलमानों की बात सुनने का फ़ैसला किया और इन्हें दरबार में बुला भेजा। मुसलमानों ने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को तर्जुमानी का फ़रीज़ा सौंपा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने नजाशी के सवाल पर कहा, ए बादशाह, हम जाहिल थे, बुतों को पूजते थे, मर्दार खाते थे, बुराइयां करते थे, रिश्तेदारियां तोड़ते थे, हमसायों से बदसलूकी करते थे। हम इसी हालत में थे कि अल्लाह ताला ने हम में से एक रसूल चुना जिनके अखलाक, सच्चाई, अमानत और पाकदानी को हम पहले से ही जानते थे। उन्होंने हमें अल्लाह के सच्चे दीन की तरफ बुलाया, नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया, पाक दामनी और सिला रहमी की तालीम दी, और हम उन पर ईमान ले गए। और प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा कि इस वजह से हमारी कौम हमसे नाराज़ हो गई। हमारी कौम ने हम पर बहुत जुल्म सितम ढाए और हमें हमारे दीन से फेरने के लिए सज़ाएँ दी। हमने उनको उनके जुल्म सितम से तंग आकर आपके मुल्क में पनाह ली ताकि अमन से रह सकें, और हमें उम्मीद है कि आपके मुल्क में हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। नजाशी ये गुफ्तगू सुनकर बोला, तुम्हारे नबी यानी अल्लाह का जो कलाम लाए हैं इसमें से कुछ सुनाओ। तो प्यारे बच्चों, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह मरियम की चंद आयात पढ़कर सुनाई। जब नजाशी ने ये आयात सुनी तो
اس پر ان کا بہت اثر ہوا۔ اس کی آنکھوں سے پیارے بچوں آنسو جاری ہو گئے اور وہ بولا، اللہ کی قسم یہ کلام جو ہے اور انجیل مقدس دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہیں۔ یہ سن کر اس نے قریش کے لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس واقعے کے بعد پیارے بچوں قریش کے نمائندے جو تھے وہ واپس مکہ مکرمہ چلے گئے اور مسلمان جو تھے وہ حبشہ میں امن و سکون اور آزادی سے رہنے لگے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پیارے بچوں صحابہ اکرام کی اس طرز عمل سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پیارے بچوں اس کے بعد ہم کتاب پڑھائی کریں گے اور کتاب پڑھائی کے بعد ہمارے پاس سے مشق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے پہلی ہجرت کی یمن کی طرف، حبشہ کی طرف، ایران کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف۔ تو مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے جو پہلی ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی طرف کی تھی، تو اس پر حبشہ کی طرف پر ہم ٹک کا نشان لگائیں گے۔ اسی طرح باقی سرگرمی ہم اپنی کتاب پر حل کریں گے۔ اس کے بعد پیارے بچوں ہمارے پاس ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ حبشہ عرب کے جنوب میں ڈیش کے دوسرے کنارے پر واقع ہے، تو یہاں آئے گا بحیرہ احمر۔ اسی طرح ہم باقی سرگرمی اپنی کتاب پر حل کریں گے۔ اس کے بعد ہے مختصر جواب لکھیں۔ مختصر سوال میں پہلا سوال ہمارے پاس بچوں ہے، ہجرت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم باقی سوالات جو ہے وہ اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے تفصیلی جواب لکھیں۔ پیارے بچوں ہم تفصیلی سوالوں کے جواب بھی اپنی کاپی پر لکھیں گے اور پھر ان کو یاد کریں گے۔ پیارے بچوں یہاں پر ہم اپنے سبق کے حاصلات تعلم یعنی ہجرت کا مفہوم، ہجرت حبشہ کے بارے میں جان سکے اور مکہ مکرمہ میں اسلام کے ابتدائی سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی مشکلات، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی شخصیت کے بارے میں اور نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تقریر کے اہم نکات جان چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس سبق کی تمام سرگرمیاں اور سوال جواب اچھی طرح سے یاد کرنے اور لکھنے ہیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔